अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ईद पर हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए कुनाफा की रेसिपी। तो कुनाफा बहुत ही आजकल फ़ेमस हो रहा है मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, और ये होटल्स में भी बहुत ही फ़ेमस डिश है। मीठा जो है बहुत ही मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होगा कुनाफा। तो इसके लिए हमने दूध लिया है 250 ml, 1 कप के करीब, और इसमें शक्कर मिलाई है हमने 2 टेबल स्पून। तो इसके अंदर आप 2 टेबल स्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, कॉर्नफ्लोर या फिर वनीला कस्टर्ड ऐड किया है मैंने। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, फिर आपको वनीला का जो एसेंस है वो ऐड करना पड़ेगा 1 टीस्पून। तो मैंने डायरेक्ट कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको हम चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। चलाते चलाते हम इसे कुक करेंगे, थोड़ा सा इसका बैटर थिक हो जाए, जब तक हम इसको बिल्कुल कंटिन्यूसली चलाएंगे और इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। जी, तो ये हमारी इतनी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, परफेक्ट बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी है। तो अब इस पॉइंट पर हमने इसमें 60 ग्राम के करीब मोज़रेला चीज़ ऐड की है। तो आप क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो गाढ़ी होनी चाहिए, और या जो भी आपके पास अवेलेबल हो क्रीम वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है और इसको हम बस इतना ही गाढ़ा करेंगे। तो इसको मेल्ट होने तक हमने पकाया है 1-2 मिनट तक। तो अब हम शुगर सिरप बनाने की तैयारी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए हमने 1 कप के करीब वाटर लिया है, पानी, और उसमें 1 कप हमने शुगर ऐड की है। तो पानी हमारा 250 ml है और शुगर हमारी 200 ग्राम है। तो अब इसे डिज़ोल्व होने तक हम कंटिन्यूसली चलाएँगे। चीनी बिल्कुल हल हो जानी चाहिए पानी में, तो हम जब तक इसे पकाएँगे। जी, तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे। और लेमन जूस ऐड करने का पर्पस ये है कि ये जमने शुरू हो जाती है चीनी, तो इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए हमें इसमें लेमन ऐड करना है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब इसमें हम केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर वो हम ऐड कर देंगे 2 to 3 ड्रॉप्स। अब इसको चलाएंगे और इसको हम ढककर साइड पे रख देंगे। तो फिर अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमने इसके लिए लिए हैं वर्मासिलीस ले लें या फिर फेनी, या जो कुनाफा की डो आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कतीफ़ी कहते हैं उसे। तो ये मैंने फेनी से बनाई है। तो आजकल ये रमज़ान में तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है, और वैसे कहीं पर भी ये मिल जाती है। तो आप अगर ये ना हो तो सेवइयाँ या फिर कुनाफा की डो ले सकते हैं। तो अब हमने 2 टेबल स्पून हमने मेल्टेड बटर लिया है और उसमें 1 पिंच हमने कलर ऐड किया है। तो कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और फेनी जो होती है वो थोड़ा सा ग्रीसी होती है, उसमें ऑयल होता है पहले से ही। तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, और अगर आप सेवइयों से बना रहे हैं तो आप हाफ़ कप बटर लें। तो फिर अब ये हम तमाम सेवइयों में अच्छे तरीके से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिला लें। और ये सेवइयाँ या फेनी जो भी है उसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं करना है, थोड़ा सा चूरा सा रहने देना है, ठीक है। तो अब इसी डिश में हमें बनाना है, हमें ओवन में बनाना है। तो अब इसी को हमने बटर से ग्रीस कर लिया है अच्छे तरीके से चारों तरफ से। अब हाफ़ हम इसमें फेनी को ऐड कर देंगे। और अच्छे तरीके से सेट कर देंगे इसको दबा दबा के, ताकि कहीं से भी इसकी जो अंदर हम फिलिंग भरें वो निकल ना जाए। तो अच्छे तरीके से हम इसे दबा के सेट कर देंगे। तो ये बहुत इजी वे में हमारा बन जाएगा कुनाफा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा।
अच्छा, इसकी जो फिलिंग होती है उसके अंदर ज़्यादा शुगर नहीं होती है, लेकिन आप अगर चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो उसमें आप थोड़ा सा शुगर का क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जी, तो ये हमने अपना तमाम ही क्रीम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर बाद में मैंने थोड़ी सी और बना ली थी ऊपर से टॉपिंग के लिए। वो ऑप्शनल है, आप ऊपर से टॉपिंग करें या सिर्फ आप पिस्ता से ही गार्निश कर दें, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे सारे पे किनारे छोड़कर सारा इसमें फैला देंगे अच्छी तरह। और नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको नई नई रेसिपीज़ दें और आप फुल वॉच किया करें स्किप किए बगैर। तो अब बाकी का हमने कुनाफा जो है वो कुनाफा की डो जो है वो हम ऊपर लगा देंगे। सेवइयाँ या फेनी जो भी आप यूज़ करें वो सब हमने ऊपर फैला दी है अच्छी तरह। अच्छे से सेट करना है इसको, ऊपर से प्रेस करके हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। ये तुर्की में और दुबई, तुर्की और मिडल ईस्ट में ये बहुत ही फेमस डिश है, फेमस उनका वहाँ का रिज़ल्ट है। तो यहाँ अब पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को पसंद आया है, तो यहाँ भी अब बहुत फेमस हो गया है पाकिस्तान में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी और झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो अब हमने चारों तरफ से भी अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया है। और अब हम इसे ओवन में रखेंगे। तो ओवन में हम इसको 150 डिग्री पर बिल्कुल मिडिल में रखना है हमें, ताकि ऊपर से और नीचे से बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो 150 डिग्री पर हमें इसको 10 मिनट के करीब करना है बेक, जब तक इसके ऊपर से अच्छे से गोल्डन कलर ना हो जाए। और अब हमने ये पिस्ते ले लिए हैं 100 ग्राम के करीब, तो ये हम इसको चॉप कर लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो ये हमारा कुनाफा का मेन इंग्रेडिएंट है जी। तो ये हमारा अब कुनाफा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर से देखें बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है इसमें, और बॉटम से भी इतना ही ऐसा ही है। तो अब ये शुगर सिरप जो हमने तैयार करके रखा था तो हम इस पर पोर कर देंगे अच्छे तरीके से तमाम किनारों पे और बीच में इसकी, ताकि सभी जगह इनकी शुगर का सिरप सारे में हो जाए, कोई जगह बाकी ना रह जाए। और जो भी है आप थोड़ा सा अपना हाफ़ बचा लें, ताकि जिस किसी को भी अगर डालना है तो अपने आगे ही डालकर सर्व कर लें। तो ये मैंने क्रीम और ऐड कर दी है इसमें ऊपर से। तो आप ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना करें। तो मैंने ये ऊपर से भी इसमें ऐड कर दी है। तो ज़रा सा अच्छा सा प्रेजेंटेशन, इसका लुक अच्छा आ जाएगा। जी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और मिलते हैं आप किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।